तो बच्चों अब हम जो है वो कंपैरिजन करेंगे बिटवीन जो है फार्मर रिपोर्ट क्या होती हैं और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स क्या होती हैं। फार्मर रिपोर्ट्स जो सी होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं और इनफॉर्मल रिपोर्ट जो सी होती हैं वो शॉर्ट्स होती हैं, टू शॉर्ट, ठीक है। और जो फार्मर रिपोर्ट्स होती हैं इट इज़ रिटन फॉर सम कम्प्लेक्स सिचुएशन, कोई कम्प्लेक्स सिचुएशन है उसके लिए हम लिखते हैं। और ये क्या होती है, इट इज़ टाइम सेविंग, शॉर्ट भी होती है और टाइम सेविंग्स होती है। और इसमें फार्मर रिपोर्ट जो सी है इट कंटेन्स ऑफ कवर, इसमें कवर आ जाता है, कंटेंट लिस्ट आ जाती है, आपकी डिटेल्स आ जाती हैं, समरी आ जाती है, इंडेक्स आ जाता है, रेफरेंसेस आ जाते हैं, रिजल्ट्स आ जाते हैं। और अगर इसमें देखा जाए तो इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल फार्मर्स है, इसका फार्मर जो है सिंपल है, इसका जो फार्मेट है वो उसमें मतलब कवर लेटर मतलब कवर पेज आता है, फिर कंटेंट लिस्ट आती है, डिटेल्स आती है, समरी आती है, इंडेक्स आता है, रेफरेंसेस आते हैं, रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो ये काफ़ी मतलब लेंथी होती है। और जो इसमें जो इसका सिंपल फार्मेट है लाइक अटेंडेंस शीट आ जाती है, हमारे पास रेफरेंस नोटिस आ जाते हैं, टाइटल पेज ऑफ फॉरवर्ड लेटर्स, हमने जो फॉरवर्ड लेटर्स किए हैं उसके टाइटल पेजेस आ जाते हैं। इसके अलावा जो फार्मर रिपोर्ट्स होती हैं वो टिपिकली डील विद एवरीडे प्रॉब्लम्स और जो है उसके इश्यूज़ के साथ डील करती है। और जो है इनफॉर्मल वो इट इज़ रिटन अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल्स एंड रूल, किसी कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स और स्टाइल्स होते हैं उसके मुताबिक जो सी है वो लिखी जाती है। और ये विद इन जो है इंटरनल, इसको भी हम कह सकते हैं, इसको फॉर्मल रिपोर्ट जो सी है वो एक्सटर्नल भी हो सकती है, ठीक है। इंटरनल इन दैट सेंस के जो है इंटरनली मतलब ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए किसी एम्प्लॉय के पास जा सकती है, किसी एम्प्लॉय के हेड के पास जा सकती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो है वो सर्कुलेट कर सकती है। और जो फार्मर रिपोर्ट्स हैं द फार्मर रिपोर्ट इज़ कम्प्लेक्स होती हैं और यूज़ एट एन ऑफिशियल लेवल, और इसको जो है ऑफिशियल लेवल पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और द इनफॉर्मल रिपोर्ट्स फंक्शन टू इन्फॉर्म, एनालाइज एंड रिकमेंड, और इसमें इनफॉर्मल रिपोर्ट जो सी हो इसका फंक्शन क्या होता है, टू इन्फॉर्म करना, किसी चीज़ को एनालाइज करना एंड रिकमेंड करना। अच्छा, तो फार्मर रिपोर्ट्स जो सी होती है वो एक्सटर्नल रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। और इनफॉर्मल जो सी वो इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं। वो एक्सटर्नल रिपोर्ट्स जो सी हैं वो हम किसी और डिपार्टमेंट में या किसी ऑर्गेनाइजेशन और अदर ऑर्गेनाइजेशन को भी जो है वो कर सकते हैं, उसके ऊपर फार्मर रिपोर्ट्स बना सकते हैं। और इंटरनल रिपोर्ट्स कौन सी होती हैं, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं और मतलब डिपार्टमेंट चेंज हो सकते हैं या हेड ऑफ डिपार्टमेंट को आप दे सकते हैं, ठीक है। और फार्मर रिपोर्ट्स कौन सी होती हैं, यूज़ फॉर रिसर्च पेपर, जो कि हम रिसर्च पेपर के लिए इस्तेमाल करते हो, और यूज़ होती हैं इन हायर एजुकेशन में, ठीक है। हम रिसर्च पेपर लिखते हैं इन हायर एजुकेशन के लिए। और ये इनफॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं यूज़ फॉर सर्कुलेट थ्रू आउट द कंपनी, मतलब जो थ्रू आउट द कंपनी है, जिस कंपनी में आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वो सर्कुलेट करती है। और अगर फार्मर रिपोर्ट देखी जाए तो फार्मर रिपोर्ट कौन सी होती है, वो इम्पर्सनल होती है, ठीक है, पर्सनल नहीं होती, वो इम्पर्सनल होती है। और रेयरली यूजिंग पर्सनल प्रोनाउंस, उसमें जो है बहुत कम जो है पर्सनल प्रोनाउन जो से वो इस्तेमाल किए जाते हैं और कंट्रैक्शंस यूज़ की जाती हैं, ठीक है। और इसमें जो इनफॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं ये दे यूज़ पर्सनल प्रोनाउंस एंड कंट्रैक्शंस, यहाँ पर जो है वो पर्सनल प्रोनाउंस भी इस्तेमाल किए जाते हैं और कंट्रैक्शंस भी यूज़ की जाती हैं। अच्छा, इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर्मल रिपोर्ट्स की जो से इंस्पेक्शन रिपोर्ट आ जाती है, सेफ्टी रिपोर्ट्स आ जाती है, इंसिडेंट रिपोर्ट्स आ जाती है, एनुअल रिपोर्ट्स आ जाती हैं और सिचुएशन रिपोर्ट्स आ जाती हैं। इंस्पेक्शन रिपोर्ट कौन सी होती है, जिसमें इंस्पेक्शन की जाती है किसी भी कॉलेज, किसी भी जो है वो मतलब अगर आप फूड अथॉरिटी वाले की तरफ देखें तो वो डिफरेंट जो से रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं और उनकी जो इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं, उनकी जो अनहेल्दी चीज़ें होती हैं वो उनको बैन कर देते हैं। दैन सेफ्टी रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि हमारे सेफ्टी रिपोर्ट में हमारे जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड भी आप ले सकते हैं कि इसमें जो सेफ्टी रिपोर्ट्स कौन कौन सी बनाई जाती हैं, कि कौन कौन सी चीज़ें जो है रिक्वायर्ड होती हैं। देन इंसिडेंट रिपोर्ट्स आती हैं, इंसिडेंट कौन से हादसे हुए हैं, कितने हुए हैं, डेली बेसिस पर वो सारे बताए जाते हैं। देन एनुअल रिपोर्ट कौन सी है, वो एनुअल रिपोर्ट्स में जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी है उसकी सारी एनुअल रिपोर्ट्स दी जाती हैं और कितना मतलब नुकसान हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारा कुछ। और सिचुएशन रिपोर्ट होती है, कोई सिचुएशंस होती हैं उससे रिलेटेड जो सी है वो रिपोर्ट जो सी वो दी जाती है। और अगर इनफॉर्मल रिपोर्ट्स में हम देखें तो हमारे पास मेमोज आ जाती हैं, ईमेल राइटिंग आ जाती है और पेपर्स जो से हैं वो जो है वो इनफॉर्मल रिपोर्ट